आज एक ऐसे साये की कहानी सुनते हैं जो कभी तिरंगे में तो नहीं लिपटा, लेकिन जिसकी हर एक धड़कन तिरंगे के लिए थी। ये शब्द सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पूरी जिंदगी की दास्तां है। ये कहानी है भारत के शायद सबसे महान जासूस की, एक ऐसे हीरो की जिसे देश ने ही बनाया, इस्तेमाल किया और फिर शायद भुला दिया। देखिए, रविंद्र कौशिक की कहानी का यही तो विरोधाभास है। एक तरफ वो थे ब्लैक टाइगर, एक ऐसा जासूस जिसने दुश्मन देश की सेना में मेजर बनकर करीब 20,000 भारतीय सैनिकों की जान बचाई, और दूसरी तरफ वो थे एक गुमनाम कैदी जिसे भयानक से भयानक यातनाएं दी गईं और जो बिल्कुल अकेले ही मर गया। एक ही इंसान लेकिन दो तकदीरें। आखिर ये सब हुआ कैसे? तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। ये सब शुरू हुआ था एक थिएटर के मंच से, जहां एक नौजवान एक्टर अपनी कला से सबका दिल जीत रहा था। श्री गंगानगर में पले बड़े रविंद्र कौशिक सिर्फ एक्टिंग नहीं करते थे, वो किरदार को पी जाते थे, उसे जीते थे। और उनकी यही काबिलियत, मतलब किसी और की जिंदगी को पूरी सच्चाई से जी लेने की ये कला, देश की खुफिया एजेंसी की नजरों में आ गई। साल था 1973, उम्र महज 21 साल। रॉ के एक ऑफिसर ने उनकी देशभक्ति और इस अनोखे हुनर को पहचाना और उन्हें एक नौकरी नहीं बल्कि देश के लिए एक नया जन्म लेने का ऑफर दिया गया। और कौशिक का जवाब था हाँ। बस यहीं से शुरू हुआ 2 साल का वो मुश्किल सफर जिसने रविंद्र कौशिक को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। उन्हें उर्दू सिखाई गई, इस्लाम की तालीम दी गई और उनके लिए एक बिल्कुल नई पहचान तैयार की गई। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये तो अपनी रूह को बदलने जैसा था। रविंद्र कौशिक एक हिंदू, एक भारतीय एक्टर, अब बनने वाला था नबी अहमद शाकिर, एक पाकिस्तानी मुस्लिम छात्र। इसका मतलब था अपना परिवार, अपने दोस्त, अपनी यादें, अपना हर सच, सबको जिंदा दफना देना। अब से वो एक झूठ जीने वाले थे ताकि देश का सच जिंदा रह सके। मिशन शुरू होने से पहले ही उनकी काबिलियत को देश के सबसे ऊंचे ओहदे पर पहचान लिया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुद उनकी हिम्मत और चालाकी को देखते हुए उन्हें नाम दिया ब्लैक टाइगर, और यही नाम आगे चलकर उनकी पहचान बनने वाला था। तो अब जिंदगी का अगला अध्याय शुरू होता है। नबी अहमद शाकिर बनकर वो दुश्मन के इलाके में गहरे उतरने के लिए तैयार थे। एक ऐसा मिशन जहां एक गलती का मतलब सिर्फ मौत था। और उनकी कामयाबी की रफ्तार तो देखिए, हैरान कर देने वाली थी। 1975 में वो पाकिस्तान पहुंचे, कराची यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली, फिर पाकिस्तानी सेना में भर्ती हुए और देखते ही देखते मेजर के पद तक पहुंच गए। सोचिए, ये जासूसी की दुनिया में एक अविश्वसनीय, एक अनबिलीवेबल कामयाबी थी। उनके काम का असर कितना बड़ा था, ये एक नंबर सब कुछ बयां कर देता है। माना जाता है कि 1979 से 1983 के बीच कौशिक ने जो खुफिया जानकारी भारत भेजी, उसने कम से कम 20,000 भारतीय सैनिकों की जान बचाई। 20,000! वो कोई छोटी मोटी जानकारी नहीं भेज रहे थे, वो पाकिस्तान की सैन्य योजनाओं का पूरा खाका भेज रहे थे। हथियारों की तैनाती कहाँ होगी, कौन सी बड़ी साजिशें चल रही हैं, हर एक खबर भारत के लिए सोने से भी ज्यादा कीमती थी। और ये सब वो अदृश्य स्याही यानी इनविजिबल इंक जैसी तकनीकों से करते थे, हर पल पकड़े जाने के खतरे के बीच। लेकिन ये कहानी सिर्फ जासूसी और जंग की नहीं है, ये एक इंसान की भी कहानी है। एक ऐसा इंसान जिसके दिल में प्यार भी था और जिसकी पूरी जिंदगी एक झूठ की नींव पर टिकी थी। पाकिस्तान में रहते हुए कौशिक को अमानत नाम की एक लड़की से प्यार हो गया। उन्होंने शादी भी की और उनकी एक बेटी भी हुई। बाहर से देखने में ये एक बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी थी, लेकिन अंदर से ये एक बहुत बड़े राज पर टिकी थी। अमानत को कभी पता ही नहीं चला कि जिस इंसान से उसने प्यार किया वो असल में कोई और था। और फिर 1983 में सब कुछ अचानक एक पल में खत्म हो गया। उनकी वो दुनिया जिसे उन्होंने इतने सालों में इतनी मेहनत से बनाया था, वो बिखर गई। और सबसे दुखद बात जानते हैं क्या है? कौशिक अपनी किसी गलती की वजह से नहीं पकड़े गए। गलती हुई उनकी अपनी एजेंसी रॉस से। एक दूसरे एजेंट को पाकिस्तान भेजा गया जो ठीक से ट्रेन नहीं था। वो पकड़ा गया और टॉर्चर के दौरान उसने नबी अहमद शाकिर का राज खोल दिया।
यहाँ से कौशिक की जिंदगी का सबसे दर्दनाक, सबसे भयानक अध्याय शुरू होता है। उनकी गिरफ्तारी के बाद दुश्मन की जेलों में उन्हें उन हालात का सामना करना पड़ा जिसकी हम और आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। 16 साल। इस नंबर के बारे में जरा सोचिए। 16 साल, हर दिन अकल्पनीय टॉर्चर और भयानक अकेलेपन का सामना। उन्हें जो यातनाएं दी गईं, वो क्रूरता की सारी हदें पार कर चुकी थीं। बिजली के झटके, भूखा रखना, मानसिक उत्पीड़न। लेकिन इन सब के बावजूद सबसे जरूरी बात यह है कि उन्होंने कभी भी भारत का एक भी राज नहीं खोला। वो आखिरी सांस तक अपने देश के प्रति वफादार रहे। जेल से उन्होंने भारत सरकार को कई खत लिखे, मदद की गुहार लगाई। इन खतों में उनका दर्द, उनकी लाचारी और अकेले छोड़े जाने का एहसास साफ झलकता है। वो पूछते थे कि क्या देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने का यही सिला मिलता है? और फिर 16 साल की इस भयानक पीड़ा के बाद नवंबर 2001 में 49 साल की उम्र में वो ब्लैक टाइगर हमेशा के लिए खामोश हो गया। उनकी मौत उस देश से बहुत दूर हुई जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी थी। रविंद्र कौशिक की कहानी उनके जाने के साथ खत्म नहीं होती, बल्कि ये अपने पीछे कुछ बहुत ही मुश्किल और चुभने वाले सवाल छोड़ जाती है, जिनका जवाब शायद आज भी मिलना बाकी है। उनकी कहानी कई अनसुलझे सवालों से भरी है। पाकिस्तान में उनका परिवार, उनकी पत्नी अमानत और उनकी बेटी आज कहाँ हैं, कोई नहीं जानता। भारत में उनका अपना परिवार सालों तक इंसाफ के लिए भटकता रहा। और सबसे बड़ी बात, आधिकारिक तौर पर भारत सरकार ने कभी उनकी इस मिशन को माना ही नहीं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जो लोग परछाई में रहकर, गुमनामी में रहकर देश की रक्षा करते हैं, उनके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है? रविंद्र कौशिक की कहानी हमें जासूसी, बलिदान और राष्ट्रीय स्मृति के बारे में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करती है।